हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजॉइंग केमिस्ट्री। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मुझे मेल ही आए कि मैम केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। JEE नीट और CET के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब वहाँ पे हमें दिक्कत आती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 10th होने के बाद क्या होता है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। उसमें भी आपको केमिस्ट्री के उसमें भी 3 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से? एक रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा रहता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के यहाँ पे 3 पार्ट बनते हैं। हमें आदत हो जाती है कि 10th में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइंस पढ़ते हैं। साइंस में भी हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंबाइनली पढ़ते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, हमें तीनों भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। कौन कौन सी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक में और कुछ बच्चों को फिजिकल में दिक्कत आ रही है। तो देखो, ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल में हम जो भी हम लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको कैसे उसका मोल्स हो गया या फिर मोलरिटी हो गई, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, और एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते JEE और नीट में, बट ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शन देखते हैं, इनऑर्गेनिक में मेटल के बारे में, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है, हमें जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत से बच्चों का मेल आया था कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं सॉल्व होते? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में गिवन क्या है सबसे पहले तो ये लिखना है। ठीक है, वो लिखने के बाद आपको क्या देखना है फिर, कि हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है। जो कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसको क्वेश्चन मार्क करो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि देखो यहाँ पे इतना सारा डाटा हमें तो दिया है, हमें ये निकालना है, तो हम किस हिसाब से उसको निकाल सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा अगर हमने गिवन क्या क्या दिया है ये सबसे पहले लिखा है। तो आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री का जैसे ही क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो गिवन है वो लिखना है, और जो कैलकुलेट करना है उसको क्वेश्चन मार्क करना है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट अगर आपके प्रॉपर आपको कंसेप्ट आते होंगे तब भी आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक सबसे इजी पार्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो रिएक्शन है, ठीक है, आपको सबसे पहले तो केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, कैटैन किसे कहते हैं, एनएन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 11 का जो बेसिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC का पार्ट है, वो हम कल कल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, इनऑर्गेनिक में आ रही है या फिजिकल में आ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करो, मैं आपको मेरा मेल आईडी भेजती हूँ, उस मेल आईडी पे मुझे मैसेज करो कि मैम ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है या फिर इनऑर्गेनिक में आ रही है या फिर फिजिकल में आ रही है। ठीक है, उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। तो मेरा मेल आईडी नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैडम कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
ये हो गया केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास अगर यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन क्या है वो लिखेंगे और उसके बाद क्या हमें कैलकुलेट करना है वो लिखना है। ठीक है, देखो गिवन क्या क्या दिया है ना, इसके ऊपर हमें आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गिवन ये दिया है और कैलकुलेट हमें ये करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स के बारे में। अब देखो बायो में क्या करना है, बायो में आपको करना है जो हमारा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो ये 11th और 12th के एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका हमें लाइन टू लाइन रीड करना है। बायो में क्या होता है, जो भी हमारे पास एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आता है नीट में। ठीक है, सीईटी में भी जो हमारा स्टेट बोर्ड है, उस स्टेट बोर्ड का जो बायो का बुक है, उसको ही हम अगर आपने लाइन टू लाइन डिस्कस किया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा बायो में भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया है। केमिस्ट्री में ये तीनों पार्ट आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हैं, फिजिकल को छोड़ देते हैं। कुछ क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फिजिकल को करते हैं, ऑर्गेनिक को छोड़ देते। आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका स्कोर बहुत कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो JEE नीट में क्या होता है, कई बार ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। हमने क्या किया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को करते हैं, ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। बट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आता है, ऑर्गेनिक के बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हैं, फिजिकल छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ पे भी होता है, फिजिकल के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ऑर्गेनिक के बहुत टफ आते हैं। तो आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली करना है, ऑर्गेनिक भी करना है, इनऑर्गेनिक भी करना है और फिजिकल भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारे कुछ बच्चे JEE के होते हैं, कुछ नीट के होते हैं। JEE के बच्चों को क्या करना है, जो JEE के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका एनालिसिस करना है कि ऑर्गेनिक के किस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक के किस चैप्टर से आए और फिजिकल के किस चैप्टर से। ठीक है, ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर जो है वो आप छोड़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक में भी जिसमें क्वेश्चन नहीं आए या बहुत कम आए, उसको भी हम छोड़ सकते हैं। फिजिकल में वैसे ही करना है। बट आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों ही करने हैं। रिजल्ट किन बच्चों का आता है, जो तीनों भी करते हैं उन बच्चों का ही रिजल्ट आता है। जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं आता, और जो इनऑर्गेनिक फिजिकल करते हैं उनका भी नहीं आता, बहुत स्कोर कम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली तीनों का भी स्टडी करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 11 की एक बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैम हम तो वहाँ पे देखो कुछ बच्चों इतनी फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, तो हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे पढ़ा रहे। तो आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ कमेंट में मैसेज टाइप करना है कि हाँ हम इंटरेस्टेड है क्लास के लिए। तो हम वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि क्लास का टाइम क्या रखना है, क्या उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे करनी है, तीनों भी सब्जेक्ट करने हैं आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक का चैप्टर हमारा वो सबसे पहले तो जीओसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अगर JEE के बच्चे हो तो उनको क्या करना है, JEE के जो क्वेश्चन है, JEE के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। JEE के होने के बाद उनको क्या करना है, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नीट के होने के बाद क्या करना है, CET के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमने ऐसा किया तो 100% गारंटी देती हूँ केमिस्ट्री के JEE में आपको 100+ कोर्स आपका आराम से आ जाएगा, और नीट वाले बच्चों का 150+ स्कोर आराम से आ जाएगा। इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी हमारा जो चैनल है इंजॉइंग केमिस्ट्री, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वहाँ पे आपको जो भी चैप्टर लगता है कि मैम ने ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ पे कमेंट में लिखो कि मैम ये चैप्टर स्टार्ट करो, मैं वहाँ पे वो चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी